हाँ जी बच्चों, तो अब हमें लॉग टेबल के बारे में जानकारी लेनी है कि लॉग टेबल होती क्या है, कैसे किसी नंबर की लॉग टेबल से वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं। दो टर्म बड़े ज़रूरी आते हैं कि मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होती है और इनसे जुड़े क्या और सवाल हो सकते हैं। और एक और टेबल आती है एंटी लॉग टेबल। ये सारी बातें जानेंगे। हालांकि ये पहले से ही बता दूं कि हमें किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता कि लॉग टेबल कैसे देखनी है, बताओ ज़रा इसकी वैल्यू लॉग टेबल से देखो ना, कभी नहीं पूछा जाता। लेकिन इससे जुड़े कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं जो थोड़ा अगर इसका आइडिया ले लें तो हमारा भला हो जाता है। इस वजह से मैं यहाँ पर लॉग टेबल देखना भी बताऊँगा और जो काम की चीज़ है वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़रा समझते हैं भैया कि लॉग टेबल होती क्या है। लॉग टेबल बेसिकली, पहले तो ये बता दिया जाए कि जो लॉग टेबल होगी वो आपकी बेस 10 पे डिफाइंड होगी। बेस 10 पे अलग अलग नंबर की वैल्यूज़ को निकालने के लिए एक टेबल बनाई गई है और उसको ऑब्जर्व करने का कोई एक मेथड बनाया गया कि इस तरीके से ऑब्जर्व करो, नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब है क्या, ये टेबल एक ऐसी चीज़ है जो पहले से प्री कैलकुलेटेड वैल्यू सजा दी गई हैं और वहाँ पर पूछा जाता है। अब टेबल कैसी होती है? टेबल कुछ इस डिज़ाइन की होती है जो मैंने यहाँ बनाई हुई है। पहले एक कॉलम होगा जिसमें आपको 10 से लेकर करते 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 99 तक वैल्यूज़ लिखी होंगी। 2 पेज में ये टेबल होगी, एक पेज में नहीं आती। पहले वाले में 49 तक, फिर 50 से 99 तक 2 पेज में मिलेगी। अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं है अभी तो पहले अरेंज कर लो, कहीं से भी गूगल कर लो या नॉर्मली किताबों के पीछे कहीं ना कहीं मिल जाती है या कहीं से भी आप देख लो, आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर आपके पास लॉग टेबल है तो ये वीडियो में आप कुछ काम कर पाओगे। तो पहली चीज़, कॉलम वाइज यहाँ पर एक डार्क कॉलम होगा जिसमें नंबर ऐसे पड़ा होता है। एक रो होगी डार्क सी जिसमें कि 2 डिवीज़न होते हैं। एक में 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग होती है, एक और डिवीज़न होता है जिसमें छोटे छोटे 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग होती है। इस वाला जो सेपरेट सेगमेंट है, इसको मैंने ब्लू कलर के पार्टीशन से मार्क कर रखा है, ये बोला जाता है मीन डिफरेंस कॉलम। और ये वाले जितने भी आ रहे होते हैं इन सब में हर एक बॉक्स में 4 डिजिट का कोई नंबर लिखा होता है। यहां पर 1 डिजिट 2 डिजिट के नंबर लिखे होते हैं इधर जितने भी आ रहे होते हैं। तो अब हमको क्या समझना है, जरा देखा जाए कि लॉग की वैल्यू कैसे देखी जाती है। एक नंबर मैंने ले रखा है लॉग 43.21। जब भी कभी ऐसा लिखा है ये बेस 10 है, ये समझ लेना लॉग टेबल डिजाइन की गई है बेस 10 के लिए। देखने का तरीका, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको किसी नंबर का लॉग देखना है तो सबसे पहले ये देखो कि पहली दो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहां हैं। डेसिमल को केयर नहीं करनी है, पहली 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट। डेसिमल यहां लगाओ और आगे लगाओ या इधर लगाओ, कहीं भी लगाओ फर्क नहीं पड़ रहा। पहली 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट देखनी है और ये ऑब्जर्व करना है जाकर आपको फर्स्ट कॉलम में, पहले कॉलम में ऑब्जर्व करना है। फिर अगली एक डिजिट और लो और ये ऑब्जर्व करो फर्स्ट रो में। मैंने ये मार्क कर रखा है, नंबर लिया और फिर मैंने यहां रख दिया, ये 43 आ गया। अब काउंटिंग में सारे नंबर नहीं लिखे, मैंने बीच में छोड़ दिया कि हाँ चलता जाएगा, चलता है। 43 जहां पर आया वहां पर मैंने देखा पहले कॉलम में 43 ऑब्जर्व करना है, ले लिया। आप अपने टेबल पे देखते जाना। फिर अगला जो सिंगल 1 डिजिट लिया वो यहां पर ऑब्जर्व करेंगे 2 और दोनों मैच कराए तो पता चला कि वैल्यू आ रही थी 6355। ये मैंने टेबल ऑब्जर्व करके पहले से रख रखी है, आप भी अपनी टेबल देखोगे तो यही वैल्यू आएगी। फिर एक आखिरी और रह जाएगा, ये आप ऑब्जर्व करेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। मीन डिफरेंस में वो आखिरी वाला 1 2 3 4 9 तक कुछ भी होगा वो मैंने यहां पर देख लिया क्या आ रहा था, और वो भी मैंने टेबल से ही देखकर यहां पर लिख दिया है। ये होता है 1 तो मैंने वो 1 लिया। अब ये जो आया इसको ऐड कर देते हैं। इन दोनों से तो मैंने ये नंबर लिखा, क्या एक कॉलम एक रो को लिया तो मैंने एक नंबर मिल गया मेरे को क्रॉस करके। फिर जो मीन डिफरेंस आया उसको मैंने यहां पर लिख दिया, इन दोनों को कर दो ऐड।
इन दोनों को कर दो ऐड, तो 6 3 5 6 करके आ गया। ये क्या है, ये डेसिमल के बाद लिखी जाने वाली नंबर वैल्यू आई, अभी जो आई मेरी। अब अगली जरूरी चीज ये होती है कि अब यहां पर देखो, जो नंबर मेरे से पूछा गया था, डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट आप ऑब्जर्व करो। नंबर ऑफ डिजिट यहां पर 2 हैं, में एक कम कर दो, आया कितना 1, तो वो आ जाएगा यहां पर नंबर। क्या ये तो बड़ी डिस्टर्ब करने वाली बात हो गई, बड़ी खिचपिच हो गई, लगा ऐसा लग रहा है। हमें क्या करना है, फिर से बड़े आराम से समझो। पहला काम, 2 डिजिट ली, पहले कॉलम में ली, फिर एक और अगली डिजिट ली, रो में दी, और वो जो था वो नंबर लिख लिया। फिर उसी के सामने आगे बढ़ते गए और आखिरी वाले डिजिट को ऑब्जर्व करके जो नंबर आया वो मैंने लिख दिया। इनको ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके जो मिला ये था हमारा डेसिमल के आगे लिखे जाने वाला वैल्यू। इसकी वैल्यू लिख रहा हूं डेसिमल के आगे, डेसिमल के पहले जो लिखी जाएगी ये वैल्यू होगी 1 कम। यहां पर जितनी नंबर ऑफ डिजिट हैं, उससे 1 कम, 1 लेस देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन, वो जो लिखा हुआ था 43.21 बिफोर डेसिमल। समझ लो भाई। अब यहां पर 2 टर्म आते हैं, ये तो प्रोसीजर था टेबल को ऑब्जर्व करने का, ये तो समझ में आ जाएगा। अभी 1-2 एग्जांपल और कराएंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, जो मैंने यहां एग्जांपल लिया। अब यहां पर 2 टर्म आते हैं। एक ये वाली जो बात अभी डेसिमल के आगे मैं लिखता हूं, इसको नाम दिया गया है मेंटिसा। मेंटिसा बोलते हैं। और ये जो नंबर आया डेसिमल के पहले, इसको नाम दिया गया कैरेक्टरिस्टिक। मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक। ये मेंटिसा क्या है, फ्रैक्शन। डेसिमल के आगे जो वैल्यू लिखी है ये फ्रैक्शन ही होगा। और कैरेक्टरिस्टिक क्या वैल्यू है, ये एक इंटीग्रल वैल्यू है। इसकी कितनी इंटीग्रल वैल्यू आ रही, लॉग को लेने के बाद कितना आ रहा है। हमने क्या किया, ये बहुत अच्छे से दिमाग में आपके जाना चाहिए। हमने लॉग टेबल, एक रो कॉलम को लिया, फिर मिलाया, फिर मीन डिफरेंस वाला ऐड कर दिया, मेरे को मेंटिसा मिल गया डेसिमल के आगे। और कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करेगी नंबर ऑफ डिजिट पे, वैल्यू पे नहीं, नंबर ऑफ डिजिट पे। 2 डिजिट है, मतलब यहां 3 डिजिट होती तो क्या होता, अगर यहां 3 डिजिट होती तो यहां क्या लिख देते, 2, एक कम करना है हर बार, 1 कम। अगर यहां 1 डिजिट होती, 1 डिजिट अवेलेबल होती, नंबर ऑफ डिजिट 1 होता अगर, तो यहां पर 0 आ जाता। ठीक, बात समझ में आई। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जो मैंने वैल्यू लिखी है जो प्रोसीजर में, इसकी वैल्यू निकल के आई 1.6356। और अब मैं ये सारी कहानी हटाने जा रहा हूं, अब यहां पर कुछ इंक्लूड करने वाला हूं। देखना जरा वो कौन सी जरूरी बातें जो अब मेरे को इंक्लूड करनी है। मैंने कहा ये तो मेरे को समझ में आ गया कि लॉग टेबल ऑब्जर्व कैसे करते हैं, यहां डेसिमल लगा था। इन्हीं में थोड़ा थोड़ा अगर वेरिएशन करेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा। अगर मैंने आपसे पूछ लिया लॉग 432 डेसिमल लगा दिया 1, अब बताओ। देखो लॉग टेबल जो देखना है वो डिपेंड कर रहा है केवल और केवल डिजिट्स क्या लिखी क्या हुई हैं। यहां पर भी अगर टेबल ऑब्जर्व करने जाओगे तो पहले 2 डिजिट लोगे, फिर 1 डिजिट लोगे, फिर 1 डिजिट लोगे। पहले 2 यहां पर ऑब्जर्व किए, फिर 2 आ रहा है वही चीज, फिर मीन डिफरेंस 1 आ रहा है वही चीज। यानी जो डेसिमल के आगे वाली चीज है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली, नंबर तो वही लिखा है एक तरीके से। अब जो डेसिमल के पहले वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था कि नंबर ऑफ डिजिट यहां पर डेसिमल के पहले कितनी है। यहां पर नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के पहले अगर दिख रही हैं आपको 3, 1 2 3, तो यहां क्या कह दोगे, कितनी वैल्यू आ गई, 2। बोलो जी, डिफरेंस ही आया।
डिजिट से चेंज नहीं हुई थी, डेसिमल आगे पीछे हुआ है, तो फिर यहां पर मैंटिसा चेंज नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। और अगर 4321 लिखा होता तो क्या कहते बेटा 3.6356। अगर मैंने 43210 लिखा होता तो क्या कहते बेटा, अब 0 आ गया तो क्या कहोगे यहां 4 मेरे को। अच्छा एक और यहां बड़ी जरूरी बात ये जो टेबल डिजाइन की गई है, ये टेबल केवल और केवल 4 डिजिट तक ही एक्यूरेसी दे सकती है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर पूरी टेबल में देखें तो 4 डिजिट की वैल्यूज लिखी होती हैं, और जो ऑब्जर्व करने का प्रोसीजर है उसमें भी 4 डिजिट तक ही जाने को कह रहा हूं मैं। क्या कि पहली 2 डिजिट लो, फिर 1 लो, फिर 1 लो, यानी यहां पर 0 आए, यहां पर 1 आए, 2 आए, 3 आए, ये एक्यूरेसी खो देगी। तो जो कैलकुलेशन करने के लिए ये डिजाइन बनाई गई है, ये केवल एक्यूरेट है 4 प्लेस तक के ऑब्जर्वेशन के लिए, उसके आगे ऑब्जर्वेशन के लिए ये एक्यूरेसी नहीं देती है। ठीक, तो फिर यहां पर भी इतनी वैल्यू आएगी। अब जरा देखना, थोड़ा सा और चेंज किया मैंने कहा 4.321 लिख दो, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अब डेसिमल के पहले एक डिजिट है, यानी यहां 0 आ जाएगा, 06356। अगर मैं 0.4321 करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, अब एक और कम, डेसिमल के पहले 0 से भी कम माइनस लिखोगे तो -1 लिखें, या फिर उसको 1 बार करके लिखते हैं ऐसे। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है जरा समझो। ये 1 बार का मीनिंग क्या है, ये कह रहा है कि भैया 1 जो है वो निगेटिव है, मैंटिसा निगेटिव नहीं है, मैंटिसा निगेटिव नहीं है, वो तो उसी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर भी टेबल ऑब्जर्व करने के लिए पहला, अब 0 नहीं देखेंगे, टेबल 10 से चालू हो रही, याद रखना हमारे लिए पहले 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट देखने होते हैं, फिर अगला 1, फिर अगला 1, ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर बिल्कुल वही रहेगा। तो यहां पर अगर डेसिमल के पहले हमें कुछ नहीं मिल रहा है, 0 है, तो हम कह देंगे ये आ गया। अब यहां पर उल्टा चालू होने जा रहा है, अब जरा देखना, यहां 0.04321, ये 1 माइनस है, ये 1 बार से जो रिप्रेजेंट किया गया, मतलब 1 माइनस में है और बाकी मेरा पॉजिटिव में है। अभी इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे ये वाली चीज क्या है, लेकिन अब जरा इसको देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डेसिमल के आगे अगर एक 0 के बाद काउंटिंग चालू हो रही है तो एक डिजिट ये आगे की तरफ खिसका है तो ये 2 का माइनस हो जाएगा। अब यहां से गिनती उल्टी चालू हो जाती है। क्या मतलब, मतलब ये कि अगर डेसिमल के आगे एक 0 है और फिर सिग्निफिकेंट डिजिट चालू हो रही है तो यहां 2 बार आ गया। अगर डेसिमल के आगे 2 जीरोज हैं और फिर गिनती चालू हो रही है तो 3 आ जाएगा। यानी अब यहां काउंटिंग कैसे देख रहे हो आप, अब काउंटिंग देख रहे हो नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल अप टू फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। डेसिमल के आगे कितने जीरोज हैं जो सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले आ रहे हैं, यहां 2 हैं तो एक बढ़ाकर बार लगा दिया, बार मतलब माइनस, यानी आगे और भी लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो मैंने टेबल देखना बताया और उसके वेरिएशन में अगर डेसिमल आगे पीछे होता जा रहा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मतलब मैंने यहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक की जानकारी दी कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे वेरी कर रही है। मैंटिसा तो टेबल से मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से ऑब्जर्व करनी होती है जिसमें टेबल की कोई जरूरत नहीं होती, और जिस चीज में टेबल की जरूरत नहीं होती ना वही हमारे काम की है। मतलब ये ऑब्जर्वेशन कि ये नंबर के लिए कितना आया, ये के लिए कितना आया, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर एक का दे रखा है तो दूसरा वाला कितना होगा, इसका मालूम है तो इसका कितना होगा। ये कनेक्शन हमारे पास बहुत अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। अभी इस बात को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, तो पहले थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से करते हैं फिर देखते हैं। जाओ भैया थोड़ा थोड़ा चले जाओ तुम। देखो जरा, अभी मैंने ये हटा दिया है, कुछ और पॉइंट लिए हैं और थोड़े से मैंने टेबल पे भी इंक्लूड किए हैं पॉइंट। देखना जरा, सबसे पहले मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 983 डेसिमल टू 1 लॉग की वैल्यू।
मतलब प्रोसीजर अपना वही, क्या पहले दो पहले वाले कॉलम में ऑब्जर्व करें, फिर अगला वाला रो में जाकर ऑब्जर्व करें। तो 98 ये आ गया, 98 सेकंड वाले पेज में मिलेगा आपको। लॉग टेबल के 2 पेज होंगे, उसके सेकंड पेज में 98 मिलेगा। 98 3 पे देखो जाकर, 3 है, 3 पे मैंने 9926 लिख रखा है, 9926 9926 ये लिखा हुआ था भैया। अब अगला काम क्या, एक रह गया और 2 यानी मीन डिफरेंस में 2 को देखो जाकर, और मीन डिफरेंस में 2 को देखा तो वहां लिखा है 1, तो वो ऐड कर दिया, तो 9927 आ गया। लेकिन ये क्या आया, ये केवल मेंटिसा आया, डेसिमल के आगे फ्रैक्शन आया, इसकी वैल्यू का फ्रैक्शन आया। अब इसके पहले क्या लिखना है, इसके पहले लिखना है केवल हमको इसमें दिखने वाले नंबर ऑफ डिजिट में एक कम। कितने हैं डिजिट, डिजिट हैं यहाँ 3, तो यहाँ के लिए लिख दोगे भैया 2, आ गई वैल्यू। ठीक, इसमें आओ, ये भी बड़ा खतरनाक टाइप का लिखा दिख रहा है, खूब सारे जीरो। तो हमें क्या करना है, पहले 2 सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट्स जो चालू हो रहे थे वही है 10 और फिर आया 5। 10 मतलब ये 10 से ही तो चालू हो रहा है, और 5 पे जाकर देखा, मैंने लिखा है 0212, ये लिखा हुआ है भैया 0212 मैंने मार्क कर रखा है। ठीक, अब उसके आगे कुछ नहीं आ रहा, उसके आगे नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि जबरदस्ती हर बार कुछ लिखें। कुछ नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 0 है। और ध्यान दो, ये मीन डिफरेंस में 0 नहीं है, यानी कि वो 0 पे 0 ही वैल्यू देता है, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है। अगर नहीं आया तो ऑब्जर्व भी नहीं करना है। अब डेसिमल के पहले लिखना है, तो अब यहां पर डेसिमल लगे हैं और इसके आगे 0 आ रहे हैं कई, तो हम क्या कहेंगे, कितने 0 आ रहे हैं। अगर जीरोज आते हैं डेसिमल के आगे तो हम क्या कहते हैं कि भैया ये जितने भी 0 आ रहे हैं इनके एक ज्यादा यहां पर बार लगा दो। यहां 4 है तो ये क्या आ गया, 5 का बार आ गया। ठीक है भाई, ये वाली जो बात है, ये पिछली वाली जो लाइन मैंने खींची थी यहां पर पूरी, उसी से कंक्लूड करी कि भैया यहां पर अगर 2 होता है तो 1 लिखते हैं, 1 होता है तो यहां पर 0 आ जाता है, और अगर 0 होगा तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो फिर एक इधर जब डेसिमल आगे बढ़ता है तो बार में चलता जाता है। अब बार का मतलब भी यहाँ समझ लो, किन्हीं के दिमाग में अगर कंफ्यूजन हो तो इसका मतलब है -5 प्लस 0.0212। अगर पूरा माइनस बाहर लगा देते तो ये भी निगेटिव हो जाता है। यहां पर बार का मतलब है केवल 5 माइनस में है और ये पॉजिटिव में है, यानी अगर इसके करेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो भैया इसको इससे माइनस करके लिख देना कितनी वैल्यू आ रही होगी। वो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 8874 पॉइंट में माइनस टाइम्स, देख लो भैया सही लिखा, इतनी वैल्यू आ जाएगी समथिंग। ठीक, तो ये वैल्यू इस तरीके से हमने लिख दी। अब एक और रह गया, इसको भी देखते हैं। यहां पर यहां log 6 की वैल्यू ऑब्जर्व करनी। log 6 एक ही डिजिट है, तो हम कैसे ऑब्जर्व करें भैया, जब एक डिजिट है इसका मतलब ये हुआ डेसिमल लगाओ, आगे तो हम जितनी डिजिट चाहेंगे उतनी डिजिट ले लेंगे। तो डेसिमल लगाएंगे तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गई, 60 और फिर 0, तो 60 का 0 पे ऑब्जर्व कर लो, 60 आ गया, 60 का 0 वाले पे ऑब्जर्व किया, कितना आ गया 7782। और फिर मेरे से बोला गया है कि डेसिमल के पहले कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, नंबर ऑफ वो 1 है, तो यहां पर क्या होगा, एक कम, यानी 0 आ जाएगा, लो वैल्यू आ गई। मेरे ख्याल से टेबल देखना आपके दिमाग में आ गया होगा, और ये भी पॉइंट मैंने हाईलाइट किया, ये भी दिमाग में समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा कैसे वेरी कर रही है। अब अगले वाले पार्ट में टेबल के बिना अगर वो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा होता है तो उससे कौन सा सवाल बनता है जो परेशान करता है, वो देखना है। देखें जरा, वो बता रहे हैं, और उसके आगे में फिर हम एंटी लॉग टेबल भी बताने जा रहे हैं, देखो जरा उसको।